नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। आपका ये हिंदी पीरियड है। इससे पहले आपका इंग्लिश का पीरियड हो गया था। आज हम इसमें अभी ये पाठ पढ़ेंगे। पहले हमने पाठ पढ़ा था सर्वनाम, तो आज हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण आपको पता है, मैंने उस दिन आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि विशेषण क्या है। विशेषण क्या है? एडजेक्टिव। जैसे हम आपको एक मोमेंटोज देते हैं, है ना, तो उस मोमेंटोज में आपका नाम होता है, उसके साथ आपका एक क्वालिटी या मतलब आपके बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, आप किस तरह से हो, आपके गुण क्या है, आप किस प्रकार हो। तो ये विशेषण जो है वो हमें आपके गुण, आपकी अवस्था कैसी है, आपकी इमेज कैसी है, तो ये विशेषण हमें ये शब्द बताते हैं। तो विशेषण की परिभाषा ही यही है कि संज्ञा और सर्वनाम। देखो, हमने संज्ञा भी पढ़ा। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इससे पहले हमने सर्वनाम भी पढ़ा था कि सर्वनाम क्या है कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण की परिभाषा क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आए? विशेष, अभी आपने अगर न को छोड़ दिया तो विशेष, विशेष का अर्थ है कि कोई खास, क्या विशेष, ये विशेष है मेरे लिए। और विशेषण यानी वो कोई शब्द ऐसा है जो दूसरों को डिस्क्राइब करता है। जैसे शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, वो बहुत सुंदर लड़की है। रोहन बहुत होशियार लड़का है, तो होशियार, सुंदर, ये जो वर्ड है ना वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो रोहन होशियार है, तो होशियार ये जो है किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रोहन को। रोहन होशियार है। और सविता सुंदर लड़की है, तो सुंदर किसको डिस्क्राइब कर रही है? सविता को। तो इस प्रकार ये विशेषण जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे हम आपको मोमेंटोस देते हैं, आपके बारे में हम एक वर्ड में उसको आपको लिखते हैं कि आपकी इमेज कैसी है, आप वेल मैनर्ड गर्ल, ऐसे एडजेक्टिव आपको देते हैं ना हम लोग, तो वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी विशेषण किस प्रकार आगे होते हैं। जैसे आपको यहाँ एक पैराग्राफ दिया है इन्होंने कि आप ये संवाद पढ़िए। अभी इसमें कौन कौन से विशेषण हैं आप भी खुद ही जानो। जैसे सुरभि, आज तुम्हारी कक्षा में कौन सी नई छात्र आई है? हाँ, तो ये प्रश्न चिन्ह है। समीर कहता है श्वेता शर्मा। सुरभि, क्या वही जिसका गोरा रंग है और लंबे बाल है? समीर, हाँ वही श्वेता है, परंतु बहुत बातूनी है। सुरभि, अच्छा, फिर तो खूब मजा आएगा, तुम सब खूब सारी बातें करोगे। समीर, हाँ वो बहुत होशियार लड़की है। सुरभि, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? समीर, हाँ, कक्षा में हमारी कक्षा अध्यापिका ने बताया था कि श्वेता बहुत प्रतिभावान लड़की है और वो सबसे मीठा बोलती है। देखो, अभी यहाँ कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो वहाँ जो नई लड़की आई है श्वेता, उसको डिस्क्राइब कर रही है। जैसे श्वेता का रंग गोरा है, श्वेता के बाल लंबे हैं, श्वेता बातूनी है, और श्वेता बहुत होशियार लड़की है, और श्वेता बहुत प्रतिभावान लड़की है, यानी इनक्रेडिबल, है ना, टैलेंटेड। होशियार का मतलब है टैलेंटेड। बातूनी यानी बहुत बातें करती है। रंग, उसका रंग गोरा है, लंबे बाल है, तो लंबे रंग, बातूनी, होशियार और प्रतिभावान, ये जो वर्ड्स आए हैं ना, वो वर्ड्स वो श्वेता को डिस्क्राइब करते हैं, यानी उसकी इमेज हमारी आंखों के सामने दिखाई देती है ना। अब आप सोचोगे उसका रंग गोरा है, रंग गोरा, तो आप उसकी इमेज गोरे इंसानों में करोगे। उसके बाल लंबे हैं, लंबे
उसके, तो फिर आप उसकी इमेज लंबे बालों के इसमें करोगे, है ना। बातूनी, वो बहुत बातें करती है ना। तो वो भी उसकी एक क्वालिटी है, वो एक क्वालिटी है उसकी, वो बातें ज्यादा करती है। वो होशियार लड़की है यानी टैलेंटेड लड़की है, और प्रतिभावान यानी वो बहुत इनक्रेडिबल लड़की है। और लास्ट वाला देखो, सबसे मीठा बोलती है। मीठा बोलना यानी सबसे प्यार से बातें करती है, सबका आदर करती है, ऐसे किसी को भी उल्टा जवाब नहीं देती है, तो मीठा बोलती, ये भी एक क्वालिटी है। ठीक है। श्वेता के बारे में हमने क्या क्या क्वालिटी देखी? रंग गोरा, लंबे बाल, बहुत बातूनी, होशियार लड़की, प्रतिभावान लड़की और मीठा बोलने वाली लड़की। ये 4-5 चीजें हमने देखे, और ये जिसमें भी ये रंग, लंबे, बातूनी, होशियार, प्रतिभावान और मीठा, ये सारे विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे अभी, उपरोक्त संवाद में सभी रंगीन शब्द गोरा, लंबे, बातूनी, खूब, होशियार, प्रतिभावान और मीठा शब्द विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। क्या है ये? विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा शब्द यानी श्वेता ये संज्ञा शब्द है ना, किसी का नाम है, तो वो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, उसकी परिभाषा ही वही है। ओके। अभी हम देखेंगे कि विशेषण और विशेष्य, ये दोनों का जो संबंध है ना, एक दूसरे पर है। ठीक है। अभी विशेषण आपने समझा कि एडजेक्टिव, ओके, और विशेष्य क्या है? अभी दोबारा हम हमारे मोमेंटोस का ही उदाहरण लेंगे कि मोमेंटोस जो होते हैं ना, वो आपके लिए एक विशेषण हम लिख कर देते हैं कि शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, शी इज अ वेरी वेल मैनर्ड गर्ल, है ना। तो वो वेल मैनर्ड, टैलेंटेड, वो किसके लिए लिखा जाता है? आपके लिए। कोई एक नाम होता है, और फिर वो विशेषण जिसके लिए लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। रंग किसका गोरा है? श्वेता का। तो श्वेता कौन बनी? विशेष्य, और विशेषण क्या है उसका? रंग गोरा, है ना। उसके बाद लंबे बाल किसके हैं? श्वेता के। लंबे बाल किसके हैं? श्वेता के। तो लंबा विशेषण हो गया और श्वेता उसकी विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य क्या होता है? जिसके लिए बोला गया है विशेषण वो विशेष्य कहलाता है, और जिसके लिए विशेषण आया है वो विशेष्य के लिए जो विशेषण आया है वो विशेषण है। ठीक है। जैसे यहां देखो, लंबी कहानी, मजेदार फिल्म, 4 कबूतर, सुरीली आवाज, तेज धूप, है ना। देखो ये लंबी, मजेदार, 4, सुरीली, ये सारे क्या है? विशेषण। अभी लंबी कहानी, तो ये क्या है? विशेष्य। मजेदार फिल्म, फिल्म क्या है? विशेष्य, और विशेषण क्या है उसका? मजेदार। 4 विशेषण, और उसका विशेष्य क्या है? कबूतर। यानी विशेष्य क्या होता है? जिसके लिए हम विशेषण लिखते हैं वो है विशेष्य। ओके। चलो अब हम देखेंगे आगे कि विशेषण के 4 भेद है। कितने भेद है? 4। अभी के लिए आपको 4 ही है, अब अगले क्लास में जाओगे तो और है। ठीक है। तो पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है सार्वनामिक वाचक विशेषण। ठीक है। अभी हम एक एक करके देखेंगे। गुण इस शब्द से ही आपको क्या पता चलता है कि उसके अंदर क्या कैसे गुण है? खट्टा है ना, मीठा है, कड़वा है, तो उसके गुण कैसे है? तो गुणवाचक विशेषण में हमें उसके गुण के बारे में पता चलेगा। जैसे अंगूर कैसे है? मीठे है,
यह गुण को इंग्लिश में क्वालिटी भी कहते हैं। ओके, गुण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वालिटी। की उसकी क्वालिटी कैसी है? अच्छी है, बुरी है, बहुत अच्छी है। इस तरह से गुणवाचक विशेषण ओके, तो ये गुणवाचक विशेषण है। आज आपने इंग्लिश की तासिका में क्या क्या पढ़ा था? आई थिंक विशेषण ही पढ़ा है, एडजेक्टिव ही पढ़ा है। तो आपको ये अच्छा से मैच हो गया, आपको इंग्लिश में भी पता चलेगा और हिंदी में भी पता चलेगा। ठीक है, देखो, यह घर बड़ा शानदार है। शानदार यानी बहुत अच्छा, बड़ा है ना, तो उसका गुण है शानदार। उसका गुण है मीठा, अंगूर मीठे हैं, तो उसका गुण क्या है? मीठा और शानदार। अभी हम और देखेंगे उसके लिए गुण के भी 4 अवस्था दिए हैं यहाँ, जैसे गुण, दोष और आकार और अवस्था। गुण के भी ये 4 भेद है। जैसे जिन विशेषण शब्दों के संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, ठीक है, उसके गुण, उसकी क्वालिटी, उसमें क्या कमी है, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, आकार, स्वाद, दशा, काल, हाँ, आदि की जानकारी हमें गुणवाचक विशेषण में मिलती है। अभी गुण में क्या क्या मिलता है देखो, वो ईमानदार है, वीर है, ठंडा है, गरम है, सुंदर है, शांत है, भोला है, मेहनती है ना, तो उसके वो गुण है, उसके वो क्वालिटी है। दोष, दोष यानी उसमें क्या कमी है? वो मूर्ख है, वो बेईमान है, चालाक, कायर, आलसी, बुरा, कड़वा, ये उसके दोष है। आकार, आकार यानी वो छोटा है, बड़ा है, क्या पतला है, मोटा है, गोल है, तिकोना है या चौकोना है, तो ये सारे उसके आकार है। अभी ये जो विशेषण है, आप सोचोगे कि संज्ञा और सर्वनाम में सिर्फ इंसानों में ही नजर आता है, ऐसा नहीं है। वस्तु, संज्ञा की परिभाषा ही है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम का भी सर्वनाम की परिभाषा वही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले को सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें सब कुछ आएगा, उसमें वस्तु भी आएगा, स्थान भी आएगा, इंसान भी आएंगे, गुण दोष भी आएगा। ठीक है। अवस्था, अवस्था यानी वो किस प्रकार उसकी इमेज है, या ऊंचा है व नीचा है, वो बीमार है क्या, वो स्वस्थ है, वो कमजोर है, बूढ़ा है, जवान है, तो ये सारे अवस्था में आते हैं। तो गुण वाचक विशेषण में ये 4 चीजें आती है कि वो उसके कैसे गुण है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें क्या कमी है, उसका आकार कैसा है और उसकी अवस्था कैसी है, उसकी इमेज कैसी है। तो गुणवाचक सर्वनाम विशेषण आपको पता चला कि कैसा है। ठीक है। तो विशेषण के 4 भेद में से हमने अभी एक भेद पढ़ा कि गुणवाचक विशेषण। अभी हम अगला पढ़ेंगे, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अभी संख्यावाचक विशेषण में संख्या, ये पहला वर्ड देखो, संख्या यानी क्या, इसको हिंदी में हम अंक कहते हैं, नंबर्स। ठीक है। इसमें नंबर्स आते हैं, यस, इसमें क्वांटिटी आती है, और ये भी क्वांटिटी कैसी होती है कि हम उसको गिन सकते हैं। हाँ, हमारी उंगलियों पे 1 2 3 4 करके ऐसे हम गिन सकते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में संख्या आती है। जैसे पेड़, ये संज्ञा हो गई, पेड़ पर बंदर बैठे हैं। ठीक है, बंदर बैठे, हमें पता है बंदर बैठे, तो हम उसको काउंट कर सकते, कितने बंदर बैठे हैं, 2 4 10। ठीक है। बस स्टॉप पर लोग खड़े हैं, हमें ऐसे आसानी से बोल सकते हैं, अगर हम उसको काउंट कर रहे हैं तो बस स्टॉप पे 10 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, तो 4 2 ये क्या बताते हैं, हमें उन लोगों की संख्या बताते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं, और उसको क्वांटिटी और नंबरिंग। संख्यावाचक में विशेषण आता है, इससे उसमें क्वांटिटी आती है एंड नंबर आते हैं।
ठीक है, और वो हम काउंट कर सकते हैं। तो उसके उदाहरण देखेंगे हम लोग। देखो, जिन शब्दों के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या, ठीक है, नंबर्स की हमें जानकारी मिलती है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण की विशेष्य को गिना जा सकता है। देखो, मैंने वही बोला कि संख्यावाचक विशेषण में अगर विशेष्य, कौन होगा विशेष्य? जो जिसके बारे में विशेषण आया है। जैसे बंदर, बंदर है वो विशेष्य होगा, और दो बंदर है तो ये क्या है? दो क्या है? विशेषण, और उसका विशेष्य क्या है? बंदर। तो संख्यावाचक विशेषण में विशेष्य को गिना जा सकता है। ठीक है, जैसे आपकी कक्षा में अगर कक्षा में 30 छात्र है, हाँ, तो 30 क्या होगा? विशेषण, छात्र क्या होगा? विशेष्य, क्योंकि हम 30 छात्रों को काउंट कर सकते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के विशेष्य को गिना जा सकता है। जैसे उदाहरण 3, 5, 10, 100, दूसरा, पांचवी, चौथी, कम, ज्यादा, हजार, अधिक, ये सारे संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद है, एक निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित, उसमें क्या आता है? इंग्लिश में हम देखेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नंबर्स। तो हम देख रहे हैं कि हमें दिखाई दे रहे हैं कि 10 लोग खड़े, तो हम इसको काउंट कर सकते। आप देखोगे बहुत सारे भीड़ में गए हो, ठीक है, आपको तो लोग नजर आ रहे हैं, पर आप उनको गिन नहीं सकते। आप अगर गिनना चाहोगे ना तो गिन सकते, पर उसके लिए वक्त लगेगा। ठीक है, तो 10 लोगों को आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, और 100 लोगों के लिए आपको वक्त लगेगा। तो हम क्या कहते हैं उसको कि निश्चित संख्यावाचक में हम बोलेंगे तो हमें पता है कि बाबा यहाँ 10 ही लोग हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में बहुत सारे भीड़ में गए हो तो वहां आप भी काउंट नहीं कर सकते हो, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे निश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 5, पहला, 100, हजार, हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अनिश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। ठीक है, मैंने अभी बोला, अभी भीड़ में गए हो, बहुत सारे लोग हैं, आपको पता नहीं, हम ऐसे अंदाजे से बोलते हैं कि बाबा यहाँ 200 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, पर हम कंफर्म नहीं है, तो अनकाउंटेबल भी होता है। जैसे उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। तो उसके लिए हम कुछ, कम, थोड़ा, अधिक, बहुत ज्यादा लोग हैं वहां, इस तरह से जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता है। समझ में आया? संख्यावाचक विशेषण क्या है कि जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या की जानकारी मिलती है उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक में हम इसको मतलब हमें पता होता है कि ये कंफर्म है, ठीक है, इतने लोग हैं यहाँ। अनिश्चित वाचक सर्वनाम विशेषण में हम देखेंगे कि निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, हम सिर्फ भीड़ का अंदाजा लगाकर बोल सकते हैं कि यहाँ इतने लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, कम लोग हैं। ओके, समझ में आया? विशेषण का दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण। हम अब देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाण। अभी इसमें क्या करते हैं हम लोग? नापतोल। आपने सुना होगा नापतोल, उसको इंग्लिश में क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, अभी इसके लिए क्या होता है, जैसे आपके घर में अगर दूध वाला आया, ठीक है, और फिर आपको वो दूध देता है, उसकी जो केतली से दूध आपके पतीले में ऐसे ही डाल के देता है क्या? वो नहीं, उसके लिए एक उसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण में हम चीजों को, उनका एक निश्चित माप होता है, उस
से ही हम लोग उसको गिन कर दे सकते। जैसे कपड़ा मीटर में गिना जा सकता है, दूध लीटर के लिए, उसके बाद जो 1 फुट 2 फुट होता है उसको भी हम मेजरमेंट होता है उसका, है ना। जब आप टेलर के पास जाते हो तब आपका वो नाप लेता है, तो आपका हाथ कितना, पैंट कितनी सिलानी है, तो आपका नाप लेता है ना। वो क्या होता है उसके पास, वो टेलर के पास मेजरमेंट के लिए होता है ना, हाँ, इंच टेप होता है ना। तो वो उससे वो आपका नाप लेता है। दूध वाला, आप दुकान में जाओगे, मुझे आधा लीटर दूध दो कहते हैं। जैसे आप कोई दुकान में जाओगे, मुझे 1 किलो चावल दो, 2 किलो चावल दो। अभी 1 किलो चावल में कितने चावल हो गए, आप एक एक थोड़ी गिनोगे। आप कभी जाकर बोलते हो क्या मुझे 10 दाने चावल दो या 20 दाने चावल दो? नहीं। क्या होता है, 1 किलो, 1 लीटर, 1 मीटर जो होता है ना, तो वो होता है परिमाणवाचक विशेषण में वो गिना जा सकता है। ठीक है, तो जैसे यहां दिया है उदाहरण, देखो मैंने वहां लिखा लीटर, किलो, मीटर, है ना। तो उसके लिए एक अलग से नापतोल का मेजरमेंट होता है, वो हमें करना होता है। हाँ, ओके, हमने पहले का उदाहरण देखे संख्यावाचक विशेषण, उसमें मैंने क्या कहा था कि आपको हम उसको हमारी उंगलियों से गिन सकते हैं। पर जो ये परिमाणवाचक विशेषण है, इसको हम उंगलियों पर नहीं गिन सकते। उसको गिनने के लिए एक अलग से मेजरमेंट होता है, उसमें ही हम उसको गिनते हैं। तो मैंने वही बोला कि आप दुकान वाले से जाकर बोलोगे कि 10 चावल दो, 10 दाने चावल दो, या 20 दाने चावल दो। अभी दूध के लिए हम लोग, हाँ, दूध के लिए हम लोग कहेंगे कि मुझे थोड़ा सा एक दूध दो, नहीं, 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर। किलो के लिए, चावल के लिए किलो मेजरमेंट होता है, कपड़े के लिए मीटर का मेजरमेंट होता है। तो ये सारे लीटर, किलो, मीटर, ये परिमाणवाचक विशेषण में आता है। जैसे उपरोक्त वाक्य में 1 लीटर दूध की तथा 3 किलो सेब की मात्रा बताई है। जैसे यह लड़के ने क्या लिया है, 3 किलो सेब, है ना। तो ये और 1 लीटर दूध, तो ये परिमाणवाचक विशेषण में आता है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी क्वांटिटी की जानकारी मिले, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और इनके साथ अधिकतर परिमाण माप सूचक यानी मेजरमेंट को, उसका अलग, दूध का अलग होता है मेजरमेंट, किलो का अलग होता है, मीटर का अलग होता है, सबका अलग अलग एक चीज होती है जिससे हम वो काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग परिमाण या माप सूचक शब्द लगा होता है। परिमाणवाचक विशेषण के विशेष्य को नाप या तोला जा सकता है। नाप तोल मतलब उसको नापा जा सकता है और तोला जा सकता है। ठीक है, जैसे आप सोने के दुकान में अगर गए हो, 10 ग्राम का सोना, तो वो भी नापते ही है मेजरमेंट में। ठीक है, उसके बाद उसको गिना नहीं जा सकता। जैसे हम संख्यावाचक में को गिनते हैं, वैसे इस परिमाणवाचक विशेषण को हम हमारी उंगलियों पे नहीं गिन सकते। उसके लिए देखो यहाँ दिया है 4 मीटर, लीटर, 200, ये सारे जो शब्द है वो यहाँ दिए हैं। चुटकी भर 2 किलो। ओके, आपको समझ में आया ये तीसरा भेद? चलो हम अभी हमारा लास्ट का अभी सुनो। इसमें भी परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भाग में बटा है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें भी हम संख्यावाचक की तरह देखेंगे कि इसमें हमें कंफर्म है कि 1 किलो है, 2 किलो है, ठीक है, 3 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, 5 नंबर आया है, हमें पता है कि ये 3 ही लीटर दूध है। ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मापतोल का पता नहीं है, ठीक है, उसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ उनके शब्द दिए हैं, थोड़ी बर्फी, कुछ बच्चे। ठीक है, तो कुछ
है, यहाँ थोड़ी है, ज्यादा, वो किस में आ जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है। जैसे मेरे पास थोड़े चावल है, चावल के लिए हम लोग किलो का या ये करते, माप सूचक प्रयोग करते हैं, पर मेरे पास थोड़े चावल है, मेरे पास थोड़ी रोटी है, ऐसे हम इस तरह से थोड़े, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, कुछ, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण में आता है। कौन से? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाता है। ठीक है, तो दूसरा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में आप देखोगे, इसके पहले वाला पार्ट जो है हमने क्या पढ़ा था? सर्वनाम पढ़ा था। आपको सर्वनाम के सारे शब्द पता है ना? तो यहां भी आपको थोड़े से सर्वनाम शब्द नजर आएंगे। तो देखो, यहां पहला ही उदाहरण दिया है, यह तुम्हारा बस्ता है। उसको इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो अभी आपको इंग्लिश में भी पढ़ाया है ना मैम ने, उसी तरह से उसमें भी दैट, दिस, ए वाले शब्द आते हैं। तो उसी प्रकार देखो, ये सार्वनामिक में ही आधा आपको सर्वनाम दिखेगा, है ना? सर्वनाम शब्द आपको सार्वनामिक में दिखाई देगा। तो अभी आपको कैसे पहचानना है कि ये सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है? ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यह तुम्हारा बस्ता है। अभी यह क्या है? सर्वनाम है, और बस्ता क्या है? संज्ञा है। तो सार्वनामिक विशेषण में आप देखोगे कि संज्ञा के पहले जो आप देखोगे, संज्ञा के तुरंत पहले जो सर्वनाम आता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी उदाहरण देखेंगे, हम देखेंगे, एक रोहन का नाम लेंगे, यह रोहन का घर है। तो रोहन के आगे क्या आया है? सर्वनाम। तो वो सर्वनाम क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वह लड़का होशियार है। अभी लड़का एक संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो शब्द आया है उसे क्या, वो पहले जो शब्द कौन सा है? सर्वनाम है। तो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उपरोक्त वाक्य में तुम्हारा सर्वनाम है, तुम्हारा सर्वनाम है, बस्ता की तथा वह सर्वनाम लड़के की विशेषता बता रहा है, इसका प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है। और जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करे उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ अभी उदाहरण भी देख सकते हो कि बस्ता के पहले तुम्हारा आया है, तुम्हारा सर्वनाम है। होशियार, लड़के के पहले वह आया है, वह सर्वनाम है। तो संज्ञा के पहले लगने वाले सारे शब्दों को, सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। और तुरंत आ जाता है, उसके पहले, उसके बीच में कोई और दूसरा शब्द नहीं आता है। संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम तुरंत आ जाए तो वो आप समझ सकते हो कि ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण विशेष से पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, विशेष्य क्या है कि जिसके लिए विशेषण दिया है वो विशेष्य कहलाते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण विशेष्य से पहले आ जाते हैं। उनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, उनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे मेरा विद्यालय, विद्यालय संज्ञा है और मेरा क्या है? सर्वनाम है, मेरा विद्यालय। तुम्हारा घर, घर एक संज्ञा है, तुम्हारा सर्वनाम है। उसका मित्र, मित्र एक संज्ञा है, उसका सर्वनाम है। हमारी कक्षा, कक्षा क्या है? एक संज्ञा है, और उसके पहले लगा है क्या है? हमारी, ये क्या है? सर्वनाम है। तो ये सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, मेरी सहेली, सहेली संज्ञा है और मेरी सर्वनाम है। तो इस प्रकार आप सार्वनामिक विशेषण को पहचान सकते हो। ठीक है, कुछ विशेष बिंदुओं पे ध्यान देंगे हम कि विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। ठीक है, विशेषण जो है ना,
संज्ञा के पहले भी आ सकता है और कभी कभी बाद में भी आ सकता है। जैसे चतुर लोमड़ी बच गई, लोमड़ी संज्ञा है, उसके पहले उसका चतुर यानी क्या आया है, उस विशेषण आया है। तो ऐसा नहीं है कि संज्ञा के पहले ही विशेषण आता है या संज्ञा के बाद में ही, दोनों और सही होता है। जैसे लोमड़ी बहुत चतुर है, ये भी सही है, चतुर लोमड़ी बच गई, ये भी सही है। मैंने चौड़ी सड़क पर गाड़ी चलाई, चौड़ी सड़क, चौड़ा क्या है उसका गुण बताया है, आकार है उसका, और सड़क चौड़ी है। देखो यहाँ संज्ञा के बाद में भी विशेषण आया है और दूसरे यहाँ संज्ञा के पहले भी विशेषण आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि संज्ञा के बाद में भी विशेषण आ सकता है और पहले भी विशेषण आ सकता है। ओके, तो इस तरह से आज हमने विशेषण और उसके 4 भेद पढ़े हैं। ठीक है, अभी आज आप ग्रामर की बुक देखोगे, जो मैंने पढ़ाया है वो आप पूरा आज पढ़ोगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।